हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा है और हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, आपके वजह से यहाँ खड़े हैं। और हम जितने क्वेश्चन डाल रहे हैं, जितने क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वीडियो पर, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने वाला है। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले 3 या 4 पार्ट हमने डाल दिया है, उसको पढ़िए आप। ये लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। जो पार्टनर डेथ करता है उसके पैसा को कौन लेता है? उसके उत्तराधिकारी, उसके एग्जीक्यूटर्स पैसा लेते हैं। और यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स का खाता बनाना है, यही इस क्वेश्चन में पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा, राव एंड मजूमदार। क्वेश्चन समझिए पहले। राव एंड मजूमदार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। राव मजूमदार 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। राव डाइड ऑन 31 दिसंबर 2014। जब यह बैलेंस शीट है, यह बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 14 का, और उसी दिन राव डेथ कर गया। याद ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। उसी डेट का बैलेंस शीट है। ये लाइबिलिटीज है और ये क्या है? एसेट्स है। आगे चलिए। द शेयर ऑफ राव इन फर्म्स गुडविल एग्री टू 36,000। जो पार्टनर डेथ किया है राव, उसके फर्म में उसका गुडविल का हिस्सा कितना है? 36,000। अब आइए, अज्यूमिंग दैट ₹10,000 वॉज पेड इमीडिएटली, यानी 10,000 जो उसके एग्जीक्यूटर हैं उसको 10,000 उसी समय पेड कर दिया। कब? जनवरी 1, 2015 को। इसके बाद एंड द बैलेंस वाज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब जो उसके कैपिटल का बैलेंस बच गया 10,000 पेमेंट करने के बाद, उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांटता है, वार्षिक देता है। और कब देता है? 31 दिसंबर एवरी ईयर। एंड इंटरेस्ट वाज पेबल 12% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम है। और अनपेड बैलेंस, जो बैलेंस बाकी है उस पर कितना परसेंट है? 12%। प्रिपेयर राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। राव का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जो पार्टनर डेथ करता है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे राव्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? राव्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ध्यान से आप, राव्स कैपिटल अकाउंट में बेटा यहां लिखिए, आप यहां लिखिए। ये यहां हो जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। पहले राव का कैपिटल बनाओ, इसके बाद राव का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाओ। सबसे पहले राव का कैपिटल ये है ना 25,000, यही कैपिटल उसके कैपिटल में जाएगा। यहाँ लिखोगे आप बाई बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल है राव का? 25,000। यहाँ लिखोगे आप राव का कैपिटल 25,000। इसके बाद लायबिलिटी साइड में अगर रिजर्व हो या प्रॉफिट हो तो उसका हिस्सा, उसका शेयर ये क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या दिया है? रिजर्व दिया है। बाय रिजर्व कितना टोटल रिजर्व है? 15,000। तो 15,000 में राव का जो शेयर है उसको दे दो आप। राव का कितना शेयर है? 3/5। 3/5 यहाँ लिखो आप। 15,000 का 3/5, 3 = 5, 9,000। राव का हिस्सा दे दो 9,000 रिजर्व। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता तो उसी प्रॉफिट को यहाँ पर लिखते बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिस्सा देते थे उसको। अगर इधर प्रॉफिट आता, यह प्रॉफिट क्या होता है? लॉस होता है। अगर इधर आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ दिखाते? डेबिट। लॉस को क्या करते हो आप? डेबिट करते हो। अब इसमें राव का गुडविल कितना है बेटा? 36,000। तो गुडविल को भी क्रेडिट साइड में लिखते हो बाई, कौन ले जाएगा? राव का गुडविल कौन देगा बेटा?
दो पार्टनर है राव और मजूमदार, तो यहाँ लिखोगे मजूमदार करेंट अकाउंट। इसके गुडविल को मजूमदार करेंट अकाउंट से पेमेंट करोगे, कितना गुडविल है 36,000। अब इस कैपिटल अकाउंट को जोड़िए, कैपिटल में कैपिटल, रिजर्व और गुडविल, इधर क्या आता है लॉस। अगर ये एसेट साइड में पहले का गुडविल है, गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस गुडविल को भी ओल्ड रेशियो में बांट कर यहाँ दिखाते। बस यही बैलेंस शीट के यही आइटम कैपिटल अकाउंट में जाता है। इधर का कैपिटल क्रेडिट साइड में, इधर का रिजर्व क्रेडिट साइड में, अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट रहेगा तो वो क्रेडिट साइड में, और इधर लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में, और गुडविल रहेगा तो डेबिट साइड में। यही 5 आइटम जनरली कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। अब इसको प्लस कीजिए आप, 25,000 प्लस 9,000 प्लस 36,000 70,000। यहाँ लिखेंगे आप 70,000। इसको टू राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, ये 70,000 किसके खाते में भेज दिया जाएगा? एग्जीक्यूटर्स के खाते में, एग्जीक्यूटर्स के खाते में, क्योंकि वही पैसा ले लिया, राव तो डेथ कर गया। तो अब आप ये यहाँ बनाइए राउस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बनाइए आप। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ लिखिए 3 कॉलम बनाइए, ये डेबिट और ये लिखिए यहाँ पे क्रेडिट। 3 कॉलम में डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लिखिएगा यहाँ पे डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट यहाँ लिखिए, डेट यहाँ लिखिए, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट और पार्टिकुलर्स और अमाउंट लिखिएगा। 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, और उसी समय 10,000 दे दिया है। तो कितना कॉलम बनाइए? इसमें 4 खाना बनाइए। अमाउंट में लिखिए यहाँ पे 1, यहाँ अमाउंट में पहले बना लीजिए आप, आसान हो जाएगा। 2, 3 और 4। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है और एक उसी समय भी डाउन पेमेंट भी कर दिया, उसी समय में पैसा दे दिया है, तो 4, 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4 बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 15। 1 जनवरी क्या है बेटा? डेट क्या है? कब डेट किया है? 1 जनवरी 15 को डेट किया है। 14 का बैलेंस शीट है, 15 को डेट किया है। तो 1 जनवरी 15 यहाँ पर लिखोगे बाई, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में किससे आएगा? राव कैपिटल अकाउंट। राव कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस आ गया इसके पास? 70,000 आ गया। यही बैलेंस इसके खाते में क्रेडिट चल जाएगा, 70,000 आ गया। और उसी समय 1 जनवरी 15 को ही टू कैश अकाउंट कितना पैसा दे दिया इमीडिएटली? 10,000। उसको लिखो 10,000, टू कैश 10,000। अब इसको बैलेंस निकालो, 70,000 में 10,000 माइनस करो, ये बचेगा आपका 60,000। उसको क्या बोलोगे आप? टू बैलेंस सीडी। 1 जनवरी 15 का ही, 1 जनवरी 15 का ये बैलेंस सीडी हो जाएगा 60,000। अब यहाँ पर लिखिए 1 जनवरी 15, फिर लिखिए बाई बैलेंस बीडी, कितना? 60,000। ये उसी समय जब पैसा देगा, ये उसका खाना है, उसका कॉलम है। अब आइए 1 जनवरी 15 का बैलेंस 60,000 बचा। अब 60,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है एवरी ईयर। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना देना है? 20,000। एक इंस्टॉलमेंट में 20,000, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 20,000 और तीसरे इंस्टॉलमेंट में 20,000, यानी 20,000, फिर 20,000 और फिर 20,000। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। कब कब? 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17। 1 जनवरी का बैलेंस है ना, तो 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17, तीनों इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपया आपको दे देना है। यहाँ लिखिए आप टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट। आप एग्जामिनेशन में इसी तरह बनेगा जैसे हम बना रहे हैं, बहुत ईजी में बता रहे हैं आप लोग को,
बहुत ईजी वे में ऐसा क्वेश्चंस आप आराम से ईजी में बना लीजिएगा, जिस टाइप का हम बता रहे हैं। ध्यान से दीजिएगा, 20 हज़ार हमको देना है, इसको अंदर लिखो 20,000 और 20,000, इसलिए अंदर लिख रहे हैं हम, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 20 हज़ार का 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट है। अब आइए यहाँ पे, अब आइए 31 दिसंबर 15 को लिखिए बाई इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट भी देना है। तो 60,000 जो बैलेंस बचा है, 60,000 इंटरेस्ट अमाउंट बैलेंस है, और कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 12%। 60,000 का 12% कितना? 7,200। 7,200 यहाँ पे इंटरेस्ट 7,200 लिखिए यहाँ पे, और ये इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 7,200, टोटल पेमेंट कितना करोगे? 27,200, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को भी प्लस कर दो आप। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, उसी वे में एग्जामिनेशन में लिखिएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको बनाने के लिए। ये 20,000 पहले इंस्टॉलमेंट जो आया उसको लिखो, अब इंटरेस्ट यहाँ लिखे, इस इंटरेस्ट को इसमें प्लस कर दो, 27,200, ये हो जाएगा 31 दिसंबर 15। अब आइए फिर ये हो गया 67,200, 67,200। अब यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? 40,000, उसको लिखोगे आप टू बैलेंस CD, ये बैलेंस है 31 दिसंबर 15। अब ये बैलेंस 1 जनवरी 16 को क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस BD कितना? 40,000। अब हम इंटरेस्ट किस अमाउंट पर देंगे? इस 40,000 पर देंगे। 40,000 का 12%, 4,800 इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,800, 31 दिसंबर 16। अब यहाँ 20,000 में ये इंटरेस्ट प्लस कर दो, 4,800, कितना पेमेंट करोगे? 24,800। ये भी डेट होगा 31 दिसंबर 16 का, और इसको जोड़ो आप 44,800, 44,800 टू बैलेंस CD 44,800, इसको माइनस करोगे आप तो आएगा 20,000। यह बैलेंस होगा 31 दिसंबर 16 का। अब आइए अगले साल 1 जनवरी 17 को बाई बैलेंस BD 20,000। अब आइए फिर किस पर इंटरेस्ट निकालोगे आप? 20,000 का 12% कितना? 2,400। यहाँ लिखिएगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2,400, ये हो जाएगा 31 दिसंबर 17 को, और यहाँ पर लिखिएगा 31 दिसंबर 17 टू कैश 20,000 प्लस या इंटरेस्ट 2,400, 22,400। लास्ट में दोनों इक्वल आ जाएगा, 22,400, 22,400। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिले, देखिएगा हम जिस वे में जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीका से अगर बनाइएगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये हमारी बात को फॉलो कीजिए आप। देखिए ये बना दीजिए आप। अगर क्वेश्चंस में दिया है 3 इंस्टॉलमेंट, तो ये 4 खाना खींचिए, पहले अमाउंट में कर दीजिए 1, 2, 3 और 4, उस समय वाला पेमेंट कर दीजिए डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि उस समय 10,000 दे दिएगा, द टाइम ऑफ डेथ के समय ही 10,000 रुपये दे दिया गया, तो आप 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 ही बनाइएगा, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 खाना बनाइएगा। लेकिन जिस क्वेश्चंस में अगर देगा कि उस समय भी 10,000 दिया गया है, तो एक आप कॉलम बढ़ा दीजिएगा और उसी कलम से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए जितना पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आता है उसको अंदर लिख दीजिए आप, और इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में दिखाइए, और उस कैश में आप इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिएगा। इस वे में बनाइएगा तो ये क्वेश्चन, ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये डेट पार्टनरशिप रिटायरमेंट में भी है। ये जो टॉपिक है, जब पार्टनरशिप रिटायर करता है और उसको जब पेमेंट किया जाता है उस समय भी ये टॉपिक दिया है। अंतर यही है, यहाँ राव एग्जीक्यूटर का नाम है, वहाँ पे पार्टनर का नाम रहेगा, और इंस्टॉलमेंट का जब भी पेमेंट देगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।